जय श्री राम। मेरा नाम मंटू मिश्रा है। मैं कटनी पाठक वार्ड का रहने वाला निवासी हूँ। मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास कटनी है। मेरा फोटोग्राफी का हालांकि बिजनेस है। तो मुझे जानकारी यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लगी कि भाई साहब पर्ल की खेती के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। तो मैंने तो सुना नहीं था, जानता नहीं था ये होती क्या है। मैं तो पहले ये सोचता था कि सीप के अंदर से मोती निकलते हैं, उसकी खेती होती है, तो नहीं मुझे जानकारी। यहाँ आके मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि जो मोती बनाया जाता होता है वो कुदरती नहीं होता है। उसे एक प्रकार से मोती के मतलब सीप के अंदर सीप को ला के उसको कैसे अच्छे से रखा जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है। फिर उसके अंदर एक बना हुआ मोती डाला जाता है। फिर उसके अंदर का जीव उस मोती को कहेंगे जो नकली मोती कहेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो उसी से बनी हुई है मिट्टी से, तो उस न्यूक्लियस उसको सीप किस तरह से धीरे धीरे डाइवर्ट कर देती है पिछले 18 महीना 2 साल के अंदर मोती में। फिर उस मोती को निकाल के उसका व्यापार किया जाता है। ये सब मुझे जानकारी नहीं थी, भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छा लगा। 20 तारीख को एक दिन पहले हम लोग आए, विजिट किए, जानकारी मिली। फिर पूरा दिन हमने बहुत अच्छी तरह से इनसे समझा, सीखा। इन्होंने जिस तरह से सिखाया तो हमें तो ये लगा कि बड़ा इजीली है, और हमने किया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा सीखा हमने, और ऐसा लगता है कि मैं भले वो व्यापार करता रहूं अपना, और ये व्यापार कोई बड़ी आसानी से कर सकूंगा। और मिश्रा जी, आप अपने बारे में बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम सोनू मिश्रा है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। कटनी जिले के बिजराहोगढ़ विधानसभा ग्राम पंचायत कुसमा से हूँ। तो बहुत पहले मेरे को इस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे मैंने देखा था, फिर मैं बहुत सर्च किया यहाँ वहाँ कि ये कैसे होता है, कैसे वो होता है। तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि एक बार ट्रेनिंग करके ज़रूर करके देखूँगा एक बार अपने आधा एकड़ से कम के एरिया में, जितने में भी अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर एक बार करके देखूंगा। तो भाई साहब के यहाँ हमने आया, पहले विजिट किया, फिर हमको लगा कि ये चीज़ सीखने लायक योग्य है। तो फिर हमने बोला कि सर ट्रेनिंग हमको सिखाइए। भाई साहब सैटरडे और संडे सिखाते हैं। फिर भी इन्होंने, हमने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बोला ठीक है, आप इतनी दूर से आए हो 400-500 किलोमीटर से, तो ऐसे कैसे जाने दें। तो इन्होंने फिर हमको सिखाया, अच्छे से सिखाया 2 दिन में। तो कल कुछ सीखे इन्होंने, कल कुछ बताया, आज कुछ बताया। और पूरा सीप को लाने से रखने तक, प्री टैंक में कैसे रखेंगे, फिर प्री टैंक में कितने दिन रखेंगे, फिर उसको निकाल के सर्जरी के लिए कैसे रेडी करेंगे, फिर सर्जरी कट करके उसमें न्यूक्लियस डाल के उसको सिप को बंद करके ऑक्सीजन देना आधे घंटे, फिर ऑक्सीजन दे के फिर कैसे उसमें क्या एंटीबायोटिक के उसमें रखना है। इन्होंने सब कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ एक समझाया। और बड़ा अच्छा लगा देख के कि कठिन काम तो नहीं है, किसान के लिए कोई वो नहीं है, तो इजी है, करने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं, कितना होते हैं। और भाई साहब का हमेशा सपोर्ट भी मिलेगा। कहीं भी कुछ मान लो फंस रही है, अपनी कुछ भूल चूक हो रही है, तो फ़ोन करके कि इसको कैसे करना है, कैसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ऑडियो कॉलिंग के द्वारा, जैसे भी है वैसे सहयोग भाई साहब का मिलता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम फिर जाके और ये लेना है फैसला कि कब तक अपन को शुरू करना है इस चीज़ के मतलब सीप कब मंगानी है, कब शुरू करना है, वो सब भाई साहब से डिस्कस करके कि कितनी सीप से शुरू करें। अभी स्टार्टिंग है अपना, तो 400-500 से शुरुआत करें। फिर साल 2 साल जब उसको देख लेंगे कि अपन किस लेवल पे हैं, उसको कितना वो कर पा रहे हैं, फिर अपन बड़े बड़े स्तर पे सोच सकते हैं। भाई साहब, कुछ आप अपना अनुभव बताइए कि हम लोगों के साथ कैसा लगा। क्या है, देखो मैंने तो आपको पूरा बताया है। आपको कभी भी कुछ लगे आप कॉल करना, एवरी टाइम सपोर्ट रहेगा।